न्यायनिष्ठ नहीं है। जैसे कि आप उपवास करते हैं, आप व्रतों का पालन करते हैं, आप संयमी हैं, ठीक है, बबलू को उदाहरण बना रहे हैं, धर्मात्मा पिता का पुत्र। अब माना कि भाई भाई का बंटवारा हुआ, तो भाई कह रहा बबलू, बोले हम तो 1 इंच नहीं देंगे, परंतु किस दिन बोल रहा है, उसका उस दिन उपवास था और मंदिर में बहुत सारा दान दे दिया, लेकिन भाई को बोले बिल्कुल 1 इंच नहीं दूंगा मैं, हमने कमाया ना, इनने क्या कमाया, मैं अपने पास रखूंगा ना सब। तुम धर्मनिष्ठ तो हो, साधु आए तो आहार करा रहे हो, स्वाध्याय भी कर रहे, लेकिन न्यायनिष्ठ नहीं है। इसलिए अब जिस धर्मनिष्ठता पर लोग तुमको मंदिर में जय जयंत करते थे, पर जब भी सुनेंगे इनने अपने भाई का ही सब धन अपने घर में रख लिया है, तो लोग कहेंगे अरे ये धर्मनिष्ठता नहीं की क्रिया रूप है, भाव शुद्धि नहीं है, न्यायनिष्ठ नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने 2 शब्द का प्रयोग किया है। कल ही हमारे सामने सुब्रत से एक प्रसंग आया है ऐसा, जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ तो है दिख रहा है पर न्यायनिष्ठ नहीं है। हमने कहा भाई उसका ध्यान दो ना, बोले अब इसके आगे नहीं दे सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हो अब यहाँ खोजना पड़ेगा कि आप सौम्य सागर समत्व सागर ही फैल कहाँ हो जाएंगे आदमी कि तुम धर्मनिष्ठ हो, न्यायनिष्ठ नहीं हो। न्यायनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। न्यायनिष्ठ नहीं हो तो तुम्हारा जीवन विफल है। न्यायनिष्ठ होना चाहिए। और न्यायनिष्ठ का मतलब, यदि हमने आपसे कहा है कि आपको इस तरीके से बैठना है हाथ जोड़ करके, तो आप हाथ जोड़े बैठे हुए, आपसे कथन आदेश दिया गया था, जैसे तुमने देख गुरु जी खिसक गया तो आप अपने कोई इधर कोई से बात कर रहे थे, उधर आपने अपनी बातें करना प्रारंभ कर दिया, उधर हंसी मजाक प्रारंभ कर दिया। तुम धर्मनिष्ठ मतलब मुनिराज हो, धर्मनिष्ठ हो, पर न्यायनिष्ठ नहीं हो। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि आप अनुशासन का पालन नहीं कर रहे, इसलिए न्यायनिष्ठ नहीं हो। इतनी सीमा में अमुक सामग्री तुमको रखना चाहिए। 5 आपके 3 ही उपकरण हैं, आगम, शास्त्र, पिच्छिक मंडलू। इसके अतिरिक्त अन्य द्रव्यों का संग्रह कर रहे मुनिराज। वे धर्मनिष्ठ भी नहीं है, न्यायनिष्ठ भी नहीं है। आपसे कथन किया गया था धर्मोपदेश देने के जाना और माँ जिनवाणी सुनाना और उपदेश के बाद तुम्हारा मौन। अब हमको कोई संपर्क नहीं करना किसी से। आप अपने अध्ययन के काल को छोड़ करके इधर उधर बैठ करके लोगों को उससे बातें कर रहे हो और समय बर्बाद कर रहे हो। न तुम धर्मनिष्ठ हो न न्यायनिष्ठ हो। बातें कर रहे हो तो भाषा सम्मति नष्ट हो रही है, सो धर्म नष्ट हो रहा है। और आगम ने कहा कह के रखा था भाई जनसंपर्क नहीं करना चाहिए, तो वो न्यायनिष्ठ भी समाप्त हो गया। और देखो भाई, मैं किसी भी तीर्थ वगैरह का विरोधी नहीं हूँ। आप खुद तीर्थ बनाओ, भविष्य के लिए बहुत काम है, लेकिन अपने तीर्थ का नाश करोगे। जो तुम्हारा श्रुत आराधना में साधना में समय लगता था, अब वो तुमको जो है ना पूरे के पूरे, इतनी ताकत चाहिए आदमी के लिए, बहुत बड़ी ताकत चाहिए सुब्रत, बहुत बड़ी ताकत कि लज्जा को बेच करके और ऐसे भीख मांग लेना, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। जीवन में जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया हो, वो लास्ट में बच्चे बच्चियों के सिर पर संस्कार करने वैसे कभी छुआ ना हो। तो मैं एक क्यों सुना रहा हूं आप लोगों को भाई, बाहर के देख करके आप प्रभावित हो गए चले गए ना, तो काम नहीं बनेगा। अब तुमने देखो कोई काम नहीं बचा है। जैसे कि रविंद्र जैन संगीतकार, वृद्धावस्था आते आते वो इतने सामान्य हो गए थे कि मालूम नागपुर में क्या बोले, भोपाल में हमसे बोले, महाराज अब तो आप कभी बुला सकते हो हमारा मतलब। तो अपने स्तर को
नीचे करने के लिए वो एक व्यक्ति उतर आता है जब उसका काम समाप्त हो जाता है। जिस प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आपको समय लेना पड़ता था, वही प्रधानमंत्री आपको मैं दिखा के लाया हूँ। गाड़ियों पे सामान घूम रहा था, वो देख रहा था कि कौन कहाँ भीड़ आके अपन नमस्ते कर निकल जाए। याद है आपको? समझ गए ना? इसी प्रकार से एक किसी गांव में अपन लोग गए थे, भिलाई में। वहाँ एक मंत्री रह चुका था। वो व्यक्ति सुबह टहल रहा था जहाँ अपन लोग सोच जा रहे थे। बोले बोले महाराज मंत्री थे, तो सामान्य। इसी प्रकार से आप लोग भी साधना के क्षेत्र में युवा मुनि हो, वृद्ध अवस्था आते आते रिटायरमेंट मत ले लेना साधना से। देखो मैं जो कह रहा हूँ सुनो ध्यान से। या आप लोग अनुशासन के साथ जी रहे हो, हमने तुमको बाहर भेजा, जाओ प्रभावना करके आओ, आत्म साधना करो, पर आप अनुशासन से रिटायरमेंट मत ले लेना। रिटायरमेंट लेते ही व्यक्ति का स्तर नीचे गिर जाता है। स्वीकार है? ठीक है, कार्यकाल समाप्त हो गया तुम्हारा। तो ऐसा ना हो जाए साधना काल समाप्त हो गया हमारा। पुण्य सागरी पूरी साधना काल समाप्त नहीं होता है। साधना काल हमारा अंतिम समाधि तक चलता है। इसलिए इन्होंने कहा है पर के साथ न्यायनिष्ठ होना, स्व के साथ न्यायनिष्ठ होना। प्रमोद भाई, घर के लोगों ने भेजा है आपको बड़ी ईमानदारी के साथ। कुछ घर लेके जाओगे ना तो भी खुश होंगे कि मेरा स्वामी कुछ कमा के लाया है। और तुम्हें बबलू ने दिया कुछ और तुमने यहीं खा पी के समाप्त कर दिया। वो घर गए तो कैसी निगाहों से देखेंगे वो तुम जानते हो। ठीक है, न्यायनिष्ठ होना चाहिए। अब हमारे गुरुजी ने कहा बेटा जाओ साधना करके आओ। ठीक है, अब साधना करके हम न जाएं, वैसे ही पहुंच जाएं तो वो उनका हृदय क्या बोलेगा। आज उन्होंने देखा, देखो इतने सारे शिष्य हैं, साहित्य साधना कर रहे हैं, वे गदगद रहे। हम तो उतर के नीचे जा रहे थे सुब्र साहब, गुरुजी खड़े हो गए, बोले भैया गले लग लो। एकदम खड़े हो गए। जितने हिंदू साधु वहाँ बैठे हुए थे ना, वे सब देखते रह गए। बोले भाई ये कौन सी हस्ती, क्या है ये सब। पूरा मंच का मंच उठ गया। तो न्यायनिष्ठ होना चाहिए। थोड़ा कष्ट भी सहन करना पड़ेगा पर न्यायनिष्ठ होना चाहिए। न्यायनिष्ठ होना चाहिए। न्यायनिष्ठ नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आगे सुनो, मिलता हूं आपको रास्ते में। कैसी बात है। से दुर्वाक्यम जनानामस्ति दुरंतनम दुर्भ्रतम न कर्तव्यम भद्रे तस्मा रिपामपि। अब यहाँ पर कह रहे हैं उक्तम हास्य भी दुर्वाक्यम। देखो भैया, हंसी हंसी में भी किसी दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए। सौम्य सागर, हंसी हंसी में भी दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए। बोलने वाले की भाषा बिगड़ेगी, जिब्बा बिगड़ेगी, सुनने वाला का हृदय बिगड़ेगा। जो भाषा समतिजन कर्म निर्जा संबर हो रहा था ना, उसका विनाश हो जाएगा। ये लगाइए चिंतन, ये आइए गहरे में। वो विलक्षण की व्याख्या की थी हमने, तुरंत ही अशोक पंडित जी आए, बोले महाराज जी, और आपके श्रेयांश क्या बोलते हैं, श्रेयांश अशोक, बोले महाराज जी 1 घंटा मिलना चाहिए आपको रोज यहाँ, हम लोग तो सुनने को आए। आप उस दिन प्रवचन हुआ था ना 15 मिनट वाला, पंडित जी ने, मालूम पंडित जी ने, श्रेयांश बड़ोत प्रतिदिन जाके गुरु जी से बोलते थे, मैं देख लेता था। फिर मेरे पास आते, बोले महाराज आपके सुनने के लिए आए, आपके सुनने के लिए आए। अब वहां विलक्षण शब्द का प्रयोग किया। आपको विलक्षण होना चाहिए और यह निर्णय होना चाहिए जीव साधक के मस्तिष्क में, हमारा उद्देश्य संबंध रजा मात्र, मोक्ष तो मिलेगा, संबंध रजा मात्र। तो वहां क्या खोजना आपको। शुभक सागर जी, अंतराय आ गया बेटा,
अब तो 24 घंटे चलने ही, कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ तुम्हारे लिए बंद निर्जा स्थान खड़ा हुआ है, ठीक है, रोटी के टुकड़ों को अनंत बार खाया है जयंत, परंतु ये भूख के काल में भी दुनिया क्या बोलती, भूखे भजन होए न गोपाला, ये रखी तुम्हारी कंठी माला। और जैन दर्शन क्या बोलता है, खाए पिए भजन न होए गोपाला। जैन दर्शन क्या बोलता है, अरे खाए पिए दुनिया ने भजन किया है, अनशन स्वभाव में लीन होकर के भगवत्ता को प्राप्त करना, ये जैन दर्शन का सूत्र है। तो आप जैसे संत महात्मा श्रमण जन ऐसी युवावस्था में लोग लुचई पुड़ी पापड़ खोजें, तितलियों को देखें, तुम भगवान आत्मा को देख रहे हो, ठीक है। उस समय यहाँ क्या बोलना कि हम जो भोजन की पीड़ा न मिलने पर जो क्षुधा की पीड़ा सता रही है, इस पीड़ा को हम उपशम भाव से देख करके ज्ञान की ओर जा रहे हैं, हम संबंध निर्जा को प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से किसी ने गाली बक दी हमारे ऊपर, ठीक है, हमारे ग्रंथों में यही तो लिखा उत्तम क्षमा, इसके अशुभ बोलने पर भी हम अपने अशुभ नहीं बोलेंगे, भाषा सम्मति का नाश नहीं करेंगे। तो भाषा सम्मति जन्य हमारे संबंध निर्जा हो रही है, उधर कालुष्य भाव नहीं लाए, तो क्षमा संबंधी संबंध निर्जा हो रही है। हम तो माला माल हो रहे हैं, तुमको पता ही नहीं है। मालूम सुब्र साहब कुछ लोग क्या करते हैं, जो नीतक होते हैं, जान करके ऐसी भाषा बोल देंगे, तुम चिढ़ो, हम पे गुस्सा करो, वो एक पत्थर भी मार दो मुझे, बस वीडियो बन रहा है, कुपित कर रहे हैं जान करके, वीडियो बन रहा है। उधर भैया साहब देखो, मैं तो शांत खड़ा था, इनने ऐसा ऐसा किया है, अब देखो तुम्हारा घर उजड़ना प्रारंभ, समय जेल में डल गए, समय उजड़ रहा, पैसा उजड़ रहा है और स्वास्थ्य उजड़ रहा है, तो तुम्हें कंगाल हो गए, वो आदमी माला माल हो रहा है। रहस्य लोग समझते नहीं है। समझो आशी, कोई ने आपको एक युद्ध में एक राजा जीत नहीं पा रहा था बेटा, उसने युक्ति खोजी, बोले क्या कर सकते हैं, बोले संसार में स्त्रियों से बड़ा कौन सी वस्तु है जो दुनिया रिझ जाती है। जब ब्रह्मा ने 4 मुख बना लिए तो 5 और बना लिए, समझ रहे ना। अब प्रश्न है ना, उसने क्या कि एक राष्ट्र सुंदरी, नगर सुंदरी, राष्ट्र सुंदरी को बुलाया और सुंदर गहने आभूषण पहना कर गई और युद्ध भूमि से सामने से निकलवा दिया, छम 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 छम। वो राजा देखने लगे कौन सुंदरी जा रही है, जब तक वो देख रहा तो धनुष बाण चला दिया, ए गया काम से। ऐसे बालक चाहे सुंदरी नारी की हो चाहे सुंदरी बातों की हो, लोग बातों की सुंदरी में लगा करके तुम्हारी विशुद्धि को धनुष बाण मार देते। ये चतुर आदमी का काम है, किसी की बातों में नहीं आने का। चारूबाग बना, उसने चतुर चतुर बातें बताई आपको और आप सुनने बैठ के हाँ बड़ा हितैषी आदमी, हितैषी। अरे संसार में जो आदमी, संसार में ऐसा कोई है ही नहीं तुम्हारा हितैषी हो। हर आदमी को अपना स्वार्थ दिखता तो मीठी बातें कर रहा है, अपना हितैषी अपन को होना चाहिए। जैन सागर जी, तुम बहुत सुंदर आदमी हो भाई, हम जैसे आदमी कोई नहीं कह रहा कि हमारे साथ चलो, दुनिया तुम्हें से बोलती है हमारे साथ चलो। सोचो आप कितने पुण्यात्मा जीव हो। पर ये सोचना कोई रहस्य है, तू पागल आदमी नहीं है, बहुत समझदार आदमी, मुझे पता है। और वे लोग ये सोचते हैं कि ये गंगवाल पुत्र ऐसे ही होगा, कोई मारवाड़ी बच्चा है, बुद्धि रखता है थोड़ी सी, वो भी तो चतुर है। तो हर व्यक्ति जो भी आता है बोले घुमा फिरा करके जैन सागर चाहिए है। और जैन सागर ने सुब्र सागर इस बार 400 लोगों को घुमा दिया। बोले ठीक है मैं चलूंगा, तुम गुरुजी से पूछ लो। अरे विषय पकड़ो आप, विषय साधन फल, विषय साधन बालक समझ। अरे सुंदर बातें तुम कर रहे हो, तुम्हारा सुंदर चित्त है कि नहीं? बातें सुंदर हैं और चित्त सुंदर करके बातें नहीं कर रहे, तुम पकड़े जाओगे सामने वाला, वो फैल हो जाएगा। यदि सुंदर बातें करना जानते हो तो सुंदर चित्त के साथ सुंदर बात करोगे तो तुम्हारा चारित्र भी शुद्ध हो जाएगा।
इसलिए प्रकाश जो अंधकार भीतर है उसको प्रकाशित करो आप। दुर्वाक्य में कर्तव्यम, अभी तुम बहुत अच्छे बोल रहे हो, लेकिन जब गुस्सा है ना तब अच्छे बोलो, तो तब कहना गुरुजी प्रकाश हो रहा है। भावेश तस्मारूपी मस्त मत मस्तन तुरंतम, तो हृदय विधातकम, ये शब्द का अर्थ क्या है? हृदय विदीर्ण करने वाला शब्द नहीं बोलना। बोले कैसे? हंसी में, परिहास में कटुक वचन मनुष्य के मन में लग जाते हैं। देखो हंसी हंसी में भी खोटा बोले तो मन में लग जाते हैं। फिर सुपात्र पुरुष अपने बैरियों के साथ भी असभ्यता को ना करे, इसलिए बैरियों के साथ भी असभ्य वचनों का प्रयोग ना करें। कोई हर्ष में कूकती है, कोई हर्ष में कूकती है तो दुनिया सुनती है, ऐसे तुम्हारी आवाज कोई जैसी कूके दुनिया तुमको सुनने ठीक है? क्या हो गया? अब तुम कहना हमने सीख लिया है संबंध निर्जय स्थान, हर क्षेत्र में संबंध निर्जय होती है, ठीक है? इस प्रकार समझना। सभ्य पुरुष हंसी मजाक में भी असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं करते। असभ्य पुरुष धर्म स्थान पर भी अपनी असभ्यता का त्याग नहीं कर पाते। महान वे हैं जो शत्रु से भी असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं करते।